हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बेटा जी, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का मैंने स्टार्ट कर लिया था आपकी क्लास 9 का चैप्टर। उसकी इंट्रोडक्शन, बिल्कुल उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसके टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड, क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, एंड डिग्री के अकॉर्डिंग टर्म्स को, डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, वो सब मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना, आप 10th में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ जी बेटा, टॉपिक इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल टॉपिक है, उसको लेके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मेड अप ऑफ अ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। जो वेरिएबल पता है ना, एक्स वाई ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट, ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कोफिशिएंट्स इन्वॉल्विंग ओनली द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल का मीनिंग समझो। पोली का मतलब होता है मैनी, एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे स्कूल वाले, तो उनको पता है कि प्रिंसी मैम हमेशा क्लास में इसी तरह से स्टार्ट करती है, पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग समझा के। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। ठीक है, नंबर्स, कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल और ऑपरेटर्स सारे मिलके पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैंने लिखा 2x+3, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं अटैच होता, दैट इज कांस्टेंट। ये है हमारा वेरिएबल। यहाँ पे एक पॉइंट और है, कोफिशिएंट। तो ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। याद रखना, कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स का मतलब सॉरी, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ डेसिमल में भी हो सकता है। और कांस्टेंट जो होता है उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। कांस्टेंट मींस 3, 2, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकती बच्चा जी, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, 2x ये है हमारा वेरिएबल, याद रखना बेटा, और ये है हमारा कोफिशिएंट। ऑपरेटर्स इसमें कौन से आगे? ऑपरेटर्स ये आगे बेटा जी, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन इसमें गिवन है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स एंड द वेरिएबल। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि इसकी जो पावर होगी, इसकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है +1 2 3 4, सारी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है? एक बार और क्लियर कर देती हूँ बेटा जी, दोबारा से समझाती हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चा जी, मैं क्या बोल रही हूँ आपको। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको। मैं दोबारा से क्लियर पेज लेके आपको और एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, जिससे तुम लोगों को पॉलिनोमियल कभी भी नहीं भूलेगा, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल दोबारा से बता, पॉलिनोमियल, यहाँ पे पोली का मीन्स है मेनी, और नोमियल्स का मीन्स है टर्म्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल होता क्या है? कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल
प्लस कांस्टेंट प्लस ऑपरेटर्स, इन सब से मिलके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल देखो बेटा, अब मैंने लिखा 2x+3, यहां पे जो 3 है उसको मैं बोलूंगी बेटा कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ। जब किसी नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा, दिस इज x, ठीक है, ये जो x है इसको हम वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, ठीक है। अब याद रखना इसमें ऑपरेटर क्या है, ये प्लस, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारे क्या होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, ऑपरेटर्स होंगे। और ध्यान से सुनना, एक्स की जो एक्सपोनेंट, एक्स का जो एक्सपोनेंट है या एक्स का जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, याद रखना इस चीज को, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अब देखो, अगर मैंने लिखा √x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। वाई मैम? क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई। अगर x की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, या रूट में आ जाए, आपको पता है ना इसका मतलब क्या होता है, x⁻1/2, और इसका मतलब क्या होता है, x⁻1/3, और इसका मतलब क्या होता है, x⁻1/5। तो फ्रैक्शन और रूट में जब भी आपको पावर दिखेगी तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर x की पावर नेगेटिव आ गई, यहां पे मैंने लिखा x-1+2, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है बच्चा जी? ध्यान से सुनो, अगर x की पावर नेगेटिव आ गई, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। अब वन मोर थिंग, वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर, एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर वेरिएबल, ठीक है, अगर वेरिएबल, अब आप ये बोलोगे कि मैम ये तो पॉलिनोमियल डेफिनेटली होगा, नहीं बच्चा, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, डेफिनेटली जब आप इसको चेंज करोगे तो इट विल चेंज इनटू x⁻1 + x, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे चैनल पे, और जो पुराने हैं जिनको मैं ऑलरेडी पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ, वो बच्चे ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल वो होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स ऑपरेटर्स के साथ मिलके बनता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और याद रखना, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं। हाँ, अगर वो वेरिएबल इस तरह से दिया हुआ है, 1+x=, यहाँ पे भी 1/x दिया हुआ है, तो आप इसको सोल्व करके, ठीक है, देखोगे तब ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट इसको दे के मत लिख देना कि 1/x पॉलिनोमियल नहीं है, आप इसको सॉल्व भी करना, फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट, देन फाइंड कि ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहता है कि एक्सक्लूड चला जाता है, ठीक है। तो ये सब सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आप सबको, ठीक है।
ये पॉइंट्स याद रखने के बाद ही आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ देखो। अब पॉलिनोमियल इज वन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल is a polynomial in one variable x is written as, ये एक्चुअल में इसकी जनरल फॉर्म होती है। रियल नंबर, इसके कॉफिशिएंट्स जो होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स का मतलब क्या था? सारे फ्रैक्शनल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर्स, कुछ भी कॉफिशिएंट हो सकते हैं। लेकिन n जो है, जो इसकी पावर है, पावर जो इसकी एक्सपोनेंट है, जो इसकी डिग्री है, ठीक है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। अब देखो, बेस्ड ऑन द टर्म्स, अगर मैंने लिखा 5x स्क्वायर, दिस इज वन टर्म, ठीक है, दिस इज वन टर्म, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल को बोला जाएगा मोनोमियल। ठीक है, अब मैंने लिखा नेक्स्ट, आगे मैंने लिखा, देखो, 5x लिखने के बाद आई सेड इट monomial. Why this is monomial? Because it has only one term. इसकी सिर्फ एक टर्म है। अगर मैंने लिखा 3x + 7, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, देन दिस इज टू टर्म्स। ठीक है, इट हैज टू टर्म्स, इट हैव टू टर्म्स, तो इसको हम बोलेंगे बायनोमियल। याद आ गया बेटा जी? ठीक है, जिस जो अभी 10th में है, जिनको मैंने 9th में पढ़ाया था, उनको भी बहुत अच्छे से सब कुछ याद आया होगा। ठीक है, ट्राइनोमियल, x² + 4x + 4, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स, तो थ्री टर्म्स हैं, वी कॉल इट एज अ ट्राइनोमियल। एंड इफ वी हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स, ठीक है, तो वी विल कॉल इट एज अ पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, वन टर्म इज मोनोमियल, टू टर्म्स इज बाइनोमियल, थ्री टर्म्स इज ट्राइनोमियल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको आना चाहिए, ये हम लोगों ने 8th क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। तो दोबारा से चलते हैं आगे। अब आ गया बेस्ड ऑन डिग्री, दैट इज द टॉपिक जो आप अपने इस चैप्टर में डिग्री वर्ड बारी बारी सुनने वाले हैं बच्चा। डिग्री वर्ड, यू मतलब आपसे कभी पूछा जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी इंट्रोडक्शन होती है इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाते हैं। तो आप लोग उसको ध्यान से सुनना। देखो बेटा, यहां पे मैंने लिखा 0 और यहां लिखा a। 0 तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कांस्टेंट। सॉरी 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 सॉरी, मैंने हमें वेरिएबल था, यस, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 मींस एनी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो डिग्री ऑफ, अगर कोई आपसे पूछे डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब आप बोलोगे मैम इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो हम डिग्री कैसे बता देंगे? याद रखना, कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 0 होती है। अगर आपको याद हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एनी नंबर, एनी वेरिएबल हैविंग अ पावर 0 या एनी नंबर हैविंग अ पावर 0, तो वो हमारे पास क्या होता है? 1। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कीप दैट इन माइंड बच्चा जी, मैं बारी बारी बोल रही हूँ, एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो भूलना नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब आगे देखो, हमारे पास आया, मैंने लिखा यहाँ टर्म 2x - 3। यू विल चेक कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है दैट इज 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो पावर 1 होती है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो पावर 1 होती है। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे x जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। तो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, if a polynomial having a highest power या
डिग्री highest power, sorry, if a polynomial having a power और a डिग्री 2, यहाँ पे जो ये डिग्री है 2 है, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है। इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर 3, then it is called cubic. If a polynomial having power 4, it is called biquadratic। ठीक है। आपके सिलेबस में जो है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो है क्वाड्रेटिक। और इस ईयर सॉरी क्वाड्रेटिक हम मिलेंगे 10th में। और इस बार जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर का नेम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ठीक है, ये हो गया हमारा डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम चलते हैं की फैक्टर्स। आई थिंक आप सबको कॉफिशिएंट तो पता चल ही गया होगा, फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। द न्यूमेरिक फैक्टर ऑफ द टर्म 7x³ यहाँ पे लिखा है हमने 7x³। If somebody asks you what is the coefficient of x³, you will simply say, मैम 7। ठीक है। If it contains negative sign, I am writing a number -4x, तो मेरी जो टर्म है उसमें अगर मुझे x का कोफिशिएंट बनाना है, यू विल नॉट से 4 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे -4। कीप दैट इन माइंड। नेगेटिव की साइन को साथ में कैरी करके ही कोफिशिएंट का आंसर देना है। उसके बाद हमारे पास आ गया बच्चा जी कांस्टेंट। यस, 8 इज अ कांस्टेंट, 7 इज अ कांस्टेंट, 6 इज अ, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट होता है। वेरी इजी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है। और उसके बाद आया, दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को याद रखना बेटा जी। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, आई लेट से मैंने इस पॉलिनोमियल को नाम दिया x-3 पॉलिनोमियल को px। तो आप कोई जो वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x, इमेजिन करते हैं मैं 1 पुट करती हूँ। ठीक है। लेट एज्यूम, इमेजिन एज्यूम करते हैं मैंने 1 पुट किया, व्हाट आई विल गेट -2। I'll put 2, then 2 minus 3 is equals to -1. Now the next number that I'm putting in here, 3 minus 3 is equals to 0. This number, this value, the 3 makes the polynomial 0. इसने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। इस वैल्यू ने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। इसका मतलब ये है कि px is equals to 3 is called 0 of the polynomial। ठीक है। You can see on the pages, let px is equal to x minus 3, p3 is equal to 3 minus 3 is equals to 0, x is equals to 3 is the 0 of polynomial। any number like I'll put here 2x plus 2x minus 5। ठीक है। आई एम राइटिंग इट अगेन, 2x minus 5, the value that makes the polynomial 0, I'll write it as a px। इस polynomial को मैंने एक नेम दे दिया। तो अब मैंने जब इसमें 5/2 वैल्यू पुट करी, तो ये जो मेरी आंसर आया पॉलिनोमियल 0 हो गई। तो x is equals to 5/2 is 0 of polynomial px। ठीक है। याद हो गया, क्लियर हो गया? ये बहुत जरूरी है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत समझना इसको जरूरी है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। इस बार आपको ये थ्योरम्स हैं या नहीं है आई डोंट नो, बट अगर आप देखोगे तो लास्ट बुक के अंदर ये दोनों की दोनों थ्योरम थी हमारे पास, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इफ अ पॉलिनोमियल, लाइक मैंने अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है,
मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, मैंने क्या किया, ठीक है, इसको क्यूब, वेट बेटा वेट वेट, पहले मुझे देखने दो आपके सिलेबस में फैक्टर थ्योरम और है नहीं है आपके थ्योरम। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी अभी किसी बच्चे ने मैसेज लिखा है कि मैम ये मत समझाओ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे करते हैं बच्चा, अ, हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं, तो सो दैट आई चेक योर सिलेबस और देख लें कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दिस ईयर इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और नॉट। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आई थिंक ये दोनों सिलेबस में है नहीं, क्योंकि चैप्टर का जो नेम है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरम्स आपके पार्ट नहीं है। ये मेरे नोट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये समझा रही थी, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, चैप्टर के साथ साथ इसको कैरी करके चलेंगे। लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। बेटा जी प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि जस्ट आई हैव सीन दैट कहीं पे भी मुझे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम नहीं दिख रही है। बहुत इजी है वैसे समझाने में, बट उसके लिए हम क्यूबिक और क्वाड्रेटिक टर्म्स को यूज करेंगे, तो वो अभी सिलेबस में ही नहीं है, तो हमने अभी क्यों टेंशन लेनी है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे ना। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। डरना नहीं है, इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा जी, गॉड ब्लेस।